झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है। 25 अप्रैल तक लोग नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है। यानी नामांकन दाखिल कर चुके लोग अगर नाम वापस लेना चाहे तो इस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। रांची में उलगुलान रैली के लिए जेएमएम ने कसी कमर, आज से लगेंगे पोस्टर व बैनर। रामनवमी को लेकर राजधानी के सारे होर्डिंग्स फुल थे, जिसके कारण झामुमो उलगुलान रैली को पोस्टर व होर्डिंग्स नहीं लगा पा रहे थे। बताया गया कि गुरुवार से झामुमो पूरे शहर में होर्डिंग व पोस्टर लगाएगा। रांची एयरपोर्ट से लेकर मोहराबादी, रातू रोड, हरमू रोड, कोकर, लालपुर व शहर के तमाम प्रमुख चौक चौराहों में रैली को लेकर बैनर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। होर्डिंग्स में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व चंपई सोरेन की तस्वीर रहेगी। साथ ही झारखंड राज्य के अमरवीर शहीदों की तस्वीर भी लगाई जाएगी। कई होर्डिंग्स में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर भी लगाई जाएगी। धनबाद के पूर्वी टुंडी में लगी भीषणाग, फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने से लोग नाराज। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत पालोबेड़ा गांव के एक घर में सुबह 10:30 बजे भयंकर आग लग गई। यह आग गांव के मदन भंडारी के यहां लगी। आग लगी की घटना से घर के अंदर रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। समय पर आग पर काबू न पाने की वजह से आग की लपटें धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई और पक्के मकान के अंदर रखे बिचाली में भी लग गई। बिचाली में आग लगने के साथ ही लपटें धधक उठी। शुरुआती आग को बुझाने के प्रयास में एक 20 वर्षीय युवक राजकुमार भंडारी बुरी तरह झुलस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से तुरंत SNMMCH धनबाद भेज दिया गया। झारखंड में मनरेगा घोटाले में ईडी कार्रवाई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश व जय किशोर चौधरी की 22.47 लाख की संपत्ति अटैच। मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को कार्रवाई की। ईडी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश व जय किशोर चौधरी की 22.47 लाख की संपत्ति अटैच की है। बताया जा रहा है कि अब तक ईडी ने इस घोटाले से जुड़े मामले में कुल 106.86 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय किशोर चौधरी व खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को कार्रवाई की है। इनकी 22.47 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। ये मनरेगा घोटाले में आरोपी हैं। झारखंड में ड्रग पेडलर डोली परवीन के बेटे को गोली मारी, TMH में भर्ती। झारखंड की ड्रग पेडलर डोली परवीन के बेटे को गोली मार दी गई है। उसे गंभीर हालत में जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना बुधवार 18 अप्रैल की देर रात की है। घायल अवस्था में डोली परवीन के नाबालिग बेटे को जमशेदपुर स्थित टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डोली के बेटे पुत्र को उसके ही पेड़ पुत्र ने गोली मारी है। दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। कदीम व डोली दोनों जेल में बंद है। बताया गया कि सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। बुधवार की देर रात मुस्लिम बस्ती में कई आपराधिक मामलों के आरोपी कदीम खान व ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार की सरगना डोली परवीन के नाबालिग पुत्र के बाएं हाथ में गोली लगी है। रांची पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। रांची पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी में अवैध तरीके से ड्रग्स की खरीद बिक्री करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मामला खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा कला केंद्र के समीप की है। गिरफ्तार युवकों में एक के पास से 16.20 ब्राउन शुगर, वहीं दूसरे के पास से 0.070 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों के नाम सुमन कुमार, पिता संजीत कुमार, ऋषिकेश कुमार पाहन, पिता करमू पाहन, अभिषेक रंजन टोपो, पिता रंजीत टोपो शामिल हैं। दरअसल रांची सिटी पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा कला केंद्र के पास ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री होने वाली है। इसके बाद रांची सदर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद उक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खेलगांव के आसपास वाले इलाके में छानबीन की गई। इस दौरान पुलिस जैसे ही रामदयाल मुंडा कला केंद्र के पास पहुंची, 3 युवक भागने लगे, जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्हें दौड़ाकर दर दबोचा।
झारखंड के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 19 अप्रैल को आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 19 अप्रैल को दोपहर में झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। इस वर्ष झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 4,21,678 छात्र उपस्थित हुए। गिरिडीह में सड़क हादसा, युवती की मौत, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। घटना जिले के बेंगाबाद थाना के चपुआडीह में गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाजरत है। मृत युवती की पहचान तृप्ति भाग्यश्री के रूप में हुई है, जबकि युवक का नाम युवराज सिंह है। दोनों देवघर के रहने वाले हैं। रांची का तापमान इस दिन होगा 40 डिग्री। झारखंड के लिए हीट वेव का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचने वाला है। इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। साथ ही झारखंड में उष्ण लहर का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। गुरुवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी लोगों को झेलनी होगी। खासकर कोल्हान प्रमंडल और सल्थान परगना प्रमंडल में। इस दोनों प्रमंडलों में कुछ जगहों पर लू की स्थिति देखी जाएगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से जमशेदपुर में मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से एग्रीगो स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। आधे घंटे तक राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों पर बंद कमरे में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यपाल रघुवर दास 3 दिनों से अपने गृह क्षेत्र में जमशेदपुर में हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शहर प्रवास के दौरान काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। पर्व त्योहार के मौके पर मुलाकात का अवसर मिला। यह हमारी सनातन परंपरा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को अपने आवास पर रामनवमी पर पताका लहराया। गुरुवार को खूंटी रवाना होने के पहले उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से मिलने घोड़ा बांधा से उनके एग्रीगो स्थित आवास पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनकी काफी दिनों से शहर प्रवास के दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात नहीं हो पाई थी। चतरा में अपराधियों ने शादी समारोह में घुसकर मचाया उत्पात। मारपीट के बाद जेवर समेत नगद रुपये लूटकर फरार। चतरा में अपराधियों ने एक शादी घर में घुसकर अचानक धावा बोल दिया। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने मारपीट कर जेवर समेत नगद रुपये लूट लिए। घटना बुधवार देर रात सीरम गांव की है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। वहीं इस घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। दरअसल पूरा मामला ये है कि चतरा के सदर थाना क्षेत्र के बेरनी पंचायत के सीरम गांव में अशोक यादव के घर पर शादी थी। विवाह कार्यक्रम की वजह से गांव में काफी चहल पहल था। इस दौरान कुछ अज्ञात अपराधी अचानक उनके घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस वजह से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद अपराधियों ने शादी के लिए बने जेवर और नगद 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। झारखंड के गोड्डा में पहाड़िया युवक की मौत पर बवाल। 10 लाख मुआवजा व नौकरी का आश्वासन। दोषी पुलिसकर्मी निलंबित। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डांगा पाड़ा में बुधवार की देर शाम पहाड़िया युवक हरिनारायण पहाड़िया की मौत। मामले में दूसरे दिन गुरुवार को सुंदर पहाड़ी में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज ने जमकर बवाल मचाया। काफी मनाने के बाद वे पोस्टमार्टम के बाद शव लेने को तैयार हुए। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। इधर दोषी पुलिसकर्मी राजनाथ यादव को तत्काल हिरासत में लेकर निलंबित कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। जमशेदपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा। कोर्ट परिसर में पार्क तोड़े जाने पर हुए आक्रोशित। कोर्ट में किया हंगामा। विधायक सरयू ने किया था उद्घाटन। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब अधिवक्ताओं ने कोर्ट के आदेश पर परिसर में बने पार्क की 4 दीवारी को तोड़ दिया। हालांकि बुधवार को कोर्ट में अवकाश के दौरान पार्क की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया, पर गुरुवार को कोर्ट खुलने पर अधिवक्ताओं ने दीवार टूटी देखी और इसका विरोध करने लगे। अधिवक्ताओं
उन्होंने कहा कि जिला बार भवन के पास विधायक फंड से 2 माह पूर्व पार्क का उद्घाटन किया गया था। बुधवार को कोर्ट में छुट्टी का फायदा उठाकर पार्क को तोड़ दिया गया है। पार्क को तोड़े जाने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। इसकी शिकायत लेकर अधिवक्ताओं की एक टीम जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पास पहुंचे। हंगामा को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश, रजिस्ट्रार और अन्य पदाधिकारी बार भवन के पास पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, साथ ही पार्क को पुनः बनाकर देने का आश्वासन दिया है। गुमला में हादसा, 1 की मौत, 4 घायल। आंजन धाम से लौट रहा था परिवार, एक स्कूटी पर थे 5 लोग, ब्रेक वायर टूटने से हुआ हादसा। रामनवमी की शाम गुमला के आंजन धाम में हादसा हो गया। इस हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 1 वर्षीय बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग एक ही स्कूटी पर सवार थे। हादसा ब्रेक वायर टूटने की वजह से हुआ। आंजन धाम पहाड़ी से उतरते वक्त स्कूटी पुल के नीचे जा गिरी। जब तक सभी लोग मदद के लिए पहुंच पाते तब तक 1 की मौत हो गई थी। हादसे में मरने वाले का नाम अर्जुन ठाकुर है। इसकी उम्र 30 साल है। स्कूटी यही चला रहा था। वहीं हादसे में घायल लोगों के नाम निशा देवी, सुरभि कुमारी, 2 वर्षीय बेटा आर्यन ठाकुर और 1 वर्षीय बेटा अभिनव ठाकुर शामिल हैं। सभी सदर प्रखंड के टोटो ठाकुर मोहल्ला के रहने वाले हैं।